नमस्कार। वृश्चिक राशि, कई लोगों के निवेदन, आवेदन और डिमांड पर हम वृश्चिक राशि पर चर्चा करने के लिए आए हैं। सभी भाई ध्यान से सुनेंगे। जिनकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र है, और उन लोगों की इस समय शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा चल रही है, उनके लिए विशेष रूप से। केतु वृश्चिक राशि के लाभ स्थान में है, निरंतर लाभ देने वाला ग्रह है। अगले 18 जून 2025 तक निरंतर लाभ देगा, उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तब क्या होगा, तब वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन आने वाले इसी वर्ष में वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं, विवाह के योग्य हैं, उनके विवाह संबंधी प्रक्रिया बहुत तेजी से चलेगी। लेकिन जिन वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में मंगल दोष, राहु के कारण जो बाधा है या शनि के कारण बाधा उपस्थित होती है, उसमें कुछ ब्रेक डाउन आएगा। सभी वृश्चिक राशि वाले इस एक्सपेक्टेशन के साथ ना रहें कि सभी की शादी हो जाएगी, क्योंकि जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति है, अब उस स्थिति में उस बृहस्पति पर राहु की तीसरी दृष्टि होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी होती है। ठीक इसी प्रकार शनि वत राहु, कुज वत केतु, मंगल के समान केतु की दृष्टि होती है और शनि के समान राहु की दृष्टि होती है। तो विवाह में बाधक होगा। कारण क्या है कि वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में बृहस्पति, शत्रु राशि में, और वहां पर राहु की दृष्टि, यानी कि एक तो करेला और फिर नीम पर चढ़ गया, तो अत्यधिक दुष्प्रभाव देने वाला होता है। लेकिन साथ साथ आपको ये याद दिलाना चाहूंगा, वृश्चिक राशि पर इस समय चतुर्थ भाव में शनि चल रहा है और उसको कंटक शनि कहा गया है। लेकिन ये शनि स्वग्रही होने के कारण इस महादशा का बहुत पॉजिटिव प्रभाव, मैंने गलत बोल दिया, और महादशा नहीं है, इस गोचर का, शनि के चतुर्थ भाव के गोचर का इतना पॉजिटिव प्रभाव होगा। ज्यादातर उनको जो सन 94-95 में पैदा हुए हैं या 64 और 65-66 में पैदा हुए होंगे, यानी कि जिनकी कुंडली में कुंभ राशि में, साक्षात भावार्थ यही है कि जिनकी कुंडली में वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न से चतुर्थ भाव में शनि कुंभ राशि में पहले से ही विद्यमान है, जन्म के स्थान से, उनको पॉजिटिव लाभ होगा। और शनि की महादशा चल रही होगी। थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है, ज्यादातर सवाल आज की तारीख में वृश्चिक राशि वालों के भूमि, भवन, वाहन या पैतृक विवाद, प्रॉपर्टी के विवाद, गाड़ी बेचना या प्रॉपर्टी बेचना या एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, विदेश में जाना, विदेश से आना, बच्चे कहीं बैठे हैं, हम कहीं और हैं, हमारी नौकरी कहीं और है, पत्नी की कहीं और है, स्थानांतरण संबंधी समस्याएं या झूठे केस की एफआईआर, झूठा मुकदमा लिखवा दिया किसी ने, परेशान है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस वृश्चिक राशि के साथ आज की तारीख में चल रहे हैं। हम पहले से ही कहते हुए आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पैसे को संभाल कर रखना या किसी भी षड्यंत्र में नहीं फंसना है, और प्रॉपर्टी के खरीद और बेचने समय बहुत सावधानी रखनी है। किसी को कैश पेमेंट या चेक के द्वारा उधार पैसा देंगे तो वो नहीं आएगा, फिर आप उससे दुश्मनी लेंगे, मुकदमेबाजी चलेगी। इसी के साथ साथ अब वृश्चिक राशि के लिए नए नए समीकरण भी आएंगे। कैसे? स्थानांतरण, मकान, जमीन, सवारी, लोन लेकर के, लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं बहुत वृश्चिक वाले, और मकान बनाने की तैयारी, क्योंकि निर्माण कार्य कराता है। लोन लेकर के गाड़ी ईएमआई भरते रहेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में
इस समय केतु की दशा चल रही है तो लाभ भी देगी, लेकिन पेट का रोग भी देगी, इन्फेक्शन भी देगी। शुक्र की महादशा वाले इस समय वृश्चिक राशि के लोग बहुत सुखमय महसूस कर रहे हैं, अधिकांश रूप से जिनका वृश्चिक राशि के साथ वृश्चिक लग्न भी है और विदेश यात्रा की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाले समय भी चल रहा है। कारण यही है कि शनि की महादशा ज्यादातर विशाखा नक्षत्र वालों की चल रही होगी, युवा वर्ग, और बुध इनके लिए कष्टकारक है जिनकी एज ज्यादा है। केतु इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन देगा, पेट के रोग, पाइल्स, ऑपरेशन, ट्यूमर या कोई छोटी मोटी गांठ शरीर में होगी तो ऑपरेशन होगा। अनुराधा नक्षत्र वालों की इस समय युवा अवस्था में बुध और केतु या शुक्र की महादशा चल रही है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन केतु की दशा कष्टकारक है। शुक्र इनको राजा की तरह से बिहेवियर करेगा और राजा बनाएगा। अब आया ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की युवावस्था तक 25 से पहले पहले केतु की दशा समाप्त हो चुकी है, यह कष्टकारक रही है, एक्सपीरियंस बहुत दे करके गई है। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की अभी 45 साल की उम्र तक तो शुक्र और 51 साल की उम्र तक सूर्य सब अच्छे परिणाम देते हैं। अब चंद्रमा की दशा जिनकी चल रही है ज्येष्ठा नक्षत्र वालों की, जमीन, पैसा, मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ मिल रहा है, भले ही कंटक शनि चल रहा हो ढैया। और मंगल की दशा वाले जमीन खरीद रहे हैं, अभी प्लॉट खरीद रहे हैं, आनंद आ रहा है, लेकिन दुश्मन बहुत पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद सूर्य की दशा ज्यादा एज वालों की है, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान खूब मिल रहा है इनको, सूर्य अच्छी जगह बैठा है तो। उसके बाद चंद्रमा की दशा में राजयोग, राज सुख सब कुछ मिलता है। चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, अमृत बरसता है, अच्छी वाणी, सम्मान, प्रॉपर्टी, और जहां भी जाते हैं छत्र यानम, इनके ऊपर छत्र लगाया जाता है, मालाएं डाली जाती हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं ये लोग अपने जीवन में। तो वृश्चिक राशि वालों का जो कंटक शनि है, इसमें ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते शन्यो रविश्रवन्तु नः, ये मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड करोगे, लाभ होगा। पुखराज पहनिए, अच्छी बुद्धि होगी। आपकी संतान के प्रति चिंता अभी 18 महीने कम नहीं होगी। और जो स्टूडेंट वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी बुद्धि अभी पढ़ाई में नहीं लग रही है, अशांत है, उनके घर वाले उस बात को लेकर के चिंतित है कि ये बच्चा जो है ना पता नहीं क्या करेगा जीवन में। तो जो जो उपाय बताए हैं उसको कीजिए, पुखराज पहनिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।